सतनासं गुरु स्वाहा की देवी ह्रीं क्लीं सतनासं गुरु स्वाहा की देवी ह्रीं क्लीं सतनासं गुरु स्वाहा ओम मंगलाम की देवी ह्रीं क्लीं सतनासं गुरु स्वाहा ओम मंगलाम की देवी ह्रीं क्लीं स्वाहा ओम मंगलाम की देवी ह्रीं क्लीं सतनासं गुरु स्वाहा ओम मंगलाम की देवी ह्रीं क्लीं सतनासं गुरु स्वाहा ओम मंगलाम की देवी ह्रीं क्लीं। आचार्य जी, सेवी योगी गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में 11 कुंडी माँ बंगलामुखी का महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस आयोजन क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह कार्यक्रम जो है अद्वितीय कार्यक्रम है और यह विश्व में द्वितीय बार ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह 11 कुंडीय यज्ञ जो है वो समस्त हमारे सनातन अनुयायी देश विदेश में जहाँ तक रहते हैं उन सबके कल्याण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो किसी भी प्रकार की विक्षिप्तियाँ लगी हुई हैं, हमारे सनातन के कुछ लोग अपने देवताओं को छोड़ करके वो मज़ारों और मस्जिदों में घूम रहे हैं, उनको वापस कराने के लिए और उनको सद्बुद्धि देने के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। और इस यज्ञ में जो प्रतिभाग करेंगे और प्रतिभाग ना करने वाले भी अगर इस यज्ञ की दर्शन ही कर लेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या मानते हैं इस प्रकार की जो यज्ञ हैं इनका होना कितना अत्यावश्यक है? देखिए, क्या है कि पूर्व में हमारे जो ऋषि मुनियों मनीषियों हुआ करते थे वो हमेशा यज्ञ करवाते, तो यज्ञ से जो धुआं इत्यादि निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण जब शुद्ध होता है तो हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार होता है। और सबके जो मन आज के समय में व्यक्तियों के पास तुरंत 2 मिनट बात करने के पश्चात सबको गुस्सा आ जाती है, उस गुस्सा को शांत करने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए, मधुर वाणी को लाने के लिए यज्ञ अति आवश्यक है, जरूरी है समाज में करने के लिए। यज्ञ का आज कौन सा दिवस है और कब? आज यज्ञ का जो 7 तारीख से यज्ञ शुरू हो करके 9 तारीख को विराम करेंगे और आज यज्ञ का द्वितीय दिवस है। आज के दिन यज्ञ में दुष्ट के निवारण के लिए हम आहुति हुई और लोगों को सफल कामनाओं के लिए आहुति हुई और भूत प्रेत पिशाच को नष्ट करने के लिए आहुति हुई और बच्चे जो कंपटीशन में बैठे हैं उनको विद्या प्राप्ति के लिए भी आहुतियाँ कराई जाएंगी। पहले तो मैं हृदय से बहुत बहुत आपको आभार दूंगा कि आप अपनी इस कार्यक्रम में जो सहभागिता आपकी हुई है, मैं पूरे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोग समाज के दर्पण हैं, बिना आपके हम सब अधूरे हैं। यह हमारी सृष्टि की, इस जगत की जो भी अत्याधुनिक मेरे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वो प्रचार प्रसार की दृष्टि में जो हृदय में आत्मसात करते हैं, जन जन तक पहुँचते हैं, इसके लिए हम पूरे इस मंडल में, पूरे इस परिसर के इस व्यासपीठ से आपको हृदय से आभार और अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बात आपने अभी रखी है, इस यज्ञ की क्या महत्ता हमारे इस युग में और इस परिवेश में है जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से देखूँ, जो सनातन पुरातन की संस्कृति हमारे ऋषियों मनीषियों आध्यात्मिक एक रही है, वो हमारा यज्ञ एक जननी के रूप में रहा है। और हम यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इतने तमाम सारे प्रदूषण, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके नाते हमारा जीवन दूभर और दुर्लभ हो गया। हम छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सनातन की जो मेरी परंपरा थी, आपको याद होगा हमारी शास्त्र की बातें, जब राजा दशरथ जी बहुत चीज़ों से पीड़ा हुआ कि मेरे जीवन की सारी व्यवस्थाएं कैसे हो, तो उन्होंने एक विचार रखा अपने आदरणीय गुरु जी से, गुरु वशिष्ठ से, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी ताकि सारी व्यवस्थाएं हमारी किसी न किसी इसको फिर संभाला जाए। गुरु बस पहले ट्रांसफ़र का ट्रांसफ़र होता था, अब तो कहाँ कर पाते हैं लोग, सारे केस अपने हाथ में ना। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस विधा को मैं नहीं कर सकता, हम चाहते यदि पुत्र रथ की प्राप्ति आपको करना है तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आप ऐसे स्वतः जाकर के आग्रह करें और विनम्रता, सहजता, सरलता, प्यार और प्रेम के साथ और नंगे पाँव जाएं। आप उनसे आग्रह करें कि कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसको करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ के द्वारा निर्देशित किया गया। दशरथ जी वहाँ जाकर के प्रवेश करते हैं, अनुनय और विनय करके उनको सब करते हैं, आग्रह निवेदन करके उनको अपनी कुटी में ला करके सुंदर एक यज्ञ का निर्माण करते हैं और यज्ञशाला बनाते हैं। उस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं, जिसमें सारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। और उस यज्ञ में इतना बड़ा महात्म, इतना बड़ा उसका महत्ता है कि एक मनुष्य की प्राप्ति तो संभव भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं इससे। ये मेरा धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी ओजोन के परतों में छेद हो गए,
हमारे सूर्य की जो रेज निकलती है वो सब छलनी हो गए हैं। दक्षिण भारत के बहुत ऐसे संत हैं जो गंगा में स्नान करते हैं, उनके चर्म रोग से ग्रसित हो गए वो। कई वर्षों पहले की बात करें तो पहले ऋषि मुनियों के दौर में यज्ञ हाँ। महायज्ञ हुआ करती थी, माघ में लेकिन आज का जो दौर है कहीं ना कहीं इसमें विलुप्त होती जा रही है यज्ञ और महायज्ञ। इससे थोड़ा जो आज की पीढ़ी है वो दूर होती है। कल हमारे कार्यक्रम में मैं अपनी छोटी सी बात आपसे बता दूं, यदि आप मुझे समय दें 1 मिनट का। हमने अपने वाणी को विश्राम एक शब्द देकर के किया था कि परमात्मा अपना काम अपना नाम आपको सहजता से नहीं, एकदम डरा करके, मतलब मजबूरी में कराएगा वो। हम बस की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, प्लेन की यात्रा हर सब करते हैं। तो भगवान उसमें अगर ब्रेक फेल हुआ ना फिर, तो हम भगवान का नाम वहाँ ऐसे नहीं लेंगे, डर से लेंगे ना, डर से लेंगे। तो ये जितने सारे का देखिए, अच्छा तो बहुत जरा सा है ना, अच्छा तो बहुत जरा सा है। जिस तरह से भगवान मेरे, तो ये सारे कर्म करने वाले भगवान की संप्रेरणा से उनको संस्कार मिला है, और जिनको भगवान इस कार्य करने के लिए प्रेरित जिसने किया, उनके द्वारा एक ऐसे होते रहेंगे।